नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ये सब कैसा राहु काल है, सब धुआं कैसे हैं और क्या करें, सब भ्रमित है। तो आ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप भ्रमित ना हों। जो भी सच्चे आत्माएं हैं, जो भी प्योर सोल्स है, जो भी आप सात्विक धार्मिक लोग हैं, वो आप बिल्कुल भी निराश ना हो जाए, भ्रमित ना हो, क्योंकि ये तो है सब एक भ्रम है। क्योंकि राहु है छाया ग्रह। छाया ग्रह मतलब सब शैडो हम कहते हैं। तो ये राहु का भी प्रभाव है, शनि का भी अभी ये चल रहा है 2024 में इसके ऊपर प्रभाव है। तो कैसे हम इससे निकल पाए? तो सबसे पहली जो एडवाइस है मेरी कि आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हो जाए, आप डटे रहें, चाहे कोई कितना भी भ्रम फैलाए। ये जो 80% वाले लोग हैं जो धार्मिकता के अगेंस्ट है, वो ये भ्रम फैलाएंगे कि अब कुछ रहा नहीं है, सब खत्म हो गया है, अब बस चिल करो, शराब पियो, मौज मस्ती करो, ऐश करो और मर जाओ, ऐसा वो दिखाएंगे। लेकिन हमें भ्रमित नहीं होना है, हमें डटे रहना है, ना ही हमें उनसे कोई वाद विवाद करना है, डिबेट करना है। उनका जो चलना है वो चलने दीजिए, हमें जो करना है वो हमें करते रहना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? अभी वो जो लोग हैं 80%, उनको तो एनर्जी मिल रही है बाहर की दुनिया से, क्योंकि बाहर बहुत सारे उनके जैसे लोग हैं। 80% है तो हर कंट्री में, हर जगह पे, हर मज़हब में उनको उनके जैसे लोग मिल जाएंगे जो उनको भ्रमित करेंगे। वो तो भ्रमित हो ही रहे, सिर्फ फ़र्क इतना है कि उनको पता नहीं चल रहा है। जब उनकी आंखें खुलेगी तो पता नहीं कब खुलेगी, कितनी देर हो जाएगी या क्या कितना टाइम जाएगा और फिर उनको कितनी पीड़ा होगी, वो तो उनका विषय है, वो अपना देख लेंगे। हमें अपना देखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें क्या है, वी आर इंटेलिजेंट सोल्स और हम भगवान के, ईश्वर के, अल्लाह के, जीसस के बहुत करीब हैं। यस, वी आर वेरी क्लोज टू देम। तो हम उनसे क्लोज है, इसीलिए वो हमारा कल्याण चाहते हैं और इसीलिए वो किसी ना किसी माध्यम से किसी ना किसी को भेज के हमारी सहायता करना चाहते हैं, इस धुएं को छांटना चाहते हैं। हमें जैसे तेज रोशनी आ जाती है तो सब धुआं छट जाता है और क्लियर सब पिक्चर दिखाई देता है, बराबर है। तो उसी प्रकार से हमें रास्ता दिखेगा, ज़रूर दिखेगा। हमें भ्रमित नहीं हो जाना चाहिए कि क्या गुरु कोई है इस दुनिया में, इस कलयुग में, वो क्या आएंगे, क्या मिलेंगे, क्या उद्धार होगा। सब कुछ बिल्कुल तरीके से होगा, बिल्कुल होगा। कोई भी डाउट मन में ना रखिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मैं इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कर रहा हूँ। मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी इस स्टेज में था, ऐसे ही उलझन में था जिस स्टेज पे आप हैं। जैसे आपको बहुत सारे सवाल पड़े हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि क्या होगा, कैसे होगा, कौन आएगा, तो ये सब सवाल मुझे भी थे। लेकिन मेरे लिए भी ईश्वर ने कुछ प्रयोजन किया, कुछ योजनाएं बनाई और मेरे जीवन में धीरे धीरे बदलाव आया और मैं एक अंतिम ठोस सत्य तक अब पहुंच चुका हूं। और ये इसी की बदौलत है कि मैं आपके सामने भी प्रेजेंट कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा तो मैं था ही, हम सब भी पवित्र आत्माएं हैं। लेकिन क्या हो जाता है कि हम जो पवित्र आत्मा है, जब शरीर के अंदर घुस जाती है, हम जन्म लेके इस मोह माया में एंटर कर जाते हैं, तब सब ज्ञान हमारा निकल जाता है इन द सेंस कि उस पर एक पर्दा पड़ जाता है, तो वो उस ज्ञान को हम एक्सेस नहीं कर पाते। लेकिन अंदर से एक ज्वाला, एक प्योर सोल जो है वो कनेक्टेड रहती है।
हल्के हल्के से ही सही लेकिन कनेक्टेड रहती है उस ईश्वर से, उस सुप्रीम पावर से, उस ऑलमाइटी से। तो दैट वाज द सेम केस इन माय केस ऑल्सो, कि मुझे भी पता तो था कि सॉरी पता तो ये था कि कहीं ना कहीं तो मैं एक प्योर सोल हूँ, लेकिन फिर भ्रम भी बहुत सारे सवाल भी आते थे, उलझनें भी आती थी, बहुत सारे सवाल भी पड़ते थे। तो उन सबको छांटते छांटते, और उनको छांटने का एक ही तरीका है कि ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग से क्या होता है कि ज्ञान एक बड़ा टॉर्च लाइट जैसा है। जैसे ज्ञान आप किसी चीज़ पे डालोगे वहाँ का सब धुआं हट जाएगा, आपको क्रिस्टल क्लियर पिक्चर मिलेगा। तो इसी तरह मेरे लाइफ की जर्नी में भी, अभी तक की जर्नी में मुझे जितने जितने सवाल पड़े, इन सब चीज़ों से रिलेटेड, अध्यात्म से रिलेटेड, लाइफ की उन्नति से रिलेटेड, मोक्ष से रिलेटेड जितने भी सवाल पड़े, वो सब सवालों के जवाब ढूंढने में मुझे बहुत साल लग गए, लगभग 40 साल लग गए। नाउ आई एम ऑफ 40 ईयर्स। तो बहुत सारे सवालों के जब जवाब मुझे मिलते चले गए, मेरे ज्ञान में वृद्धि होती गई, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। और फिर मुझे पक्का ये यकीन हो गया कि हमें दृढ़ संकल्प रहना चाहिए, हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए, चाहे आजू बाजू के लोग कुछ भी बोलें। मैंने कई ऐसे लोग देखे, सीनियर लोग भी देखे, जो कहते हैं कि कुछ नहीं, ऐश कर लो, ज़िंदगी में मज़े कर लो, पैसे कमाने के पीछे भागो। बहुत सारे, इस पे भी मैं एक अलग से हम एक टॉपिक चूज़ करके वीडियो बनाएंगे कि फॉरेन की जो मेंटेलिटी है और जो अपनी इंडियन मेंटेलिटी, इसमें क्लैश हो रहा है, और ये फॉरेन की मेंटेलिटी इंडियन लोगों में भी उतर रही है। जिसमें मैं एक जस्ट एग्जांपल बोलता हूँ कि वो बोलते कि यू गिव योर 10x, तो आपका स्पीड आप 10x बढ़ा दीजिए। आपको अगर मनी चाहिए तो उसके लिए 10x फोर्स लगाइए। आप जितना पैसा चाहते हो उससे 10 गुना का सोचिए, एनर्जी 10 गुना लगे, सब 10 गुना लगे। तो ये क्या, ये इसके पीछे हम जाके अपने लाइफ को कहीं का नहीं रखेंगे, लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आज का जो यूथ है इसी के पीछे लगा हुआ है, और जो आप जैसे सूझने लोग हैं जो देख रहे हैं, उनको पता है कि हम लाइफ में भी एक मुकाम पे आ चुके हैं। हम बाल्यावस्था में भी थे, किशोर अवस्था में भी थे, फिर नौकरी भी हमने की। नौकरी में भी आपने, अब में से बहुत से लोगों ने 10, 15 साल, 20 साल, 35 साल की भी नौकरी हो चुकी होगी। आज आपकी उम्र लगभग 35 के आगे होगी, 30, 35, 40 से लेके 60, 70 साल तक भी हो सकती है, जो आप लोग मुझे देख रहे हैं। मैं ये स्पेसिफिक एज ग्रुप क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी एज ग्रुप में हमें एहसास होता है कि जो लाइफ हमने जी वो भी एक भ्रम था, वो भी एक धुआं था। क्योंकि हमें लगता था कि अरे यार, मैं जब स्कूल से कॉलेज में जाऊंगा तो बड़ा मज़ा आएगा। फिर कॉलेज में आया तो पता चला कि भाई ऐसा तो कुछ था नहीं, यहाँ भी बहुत सारी पढ़ाई है और ये सब कुछ है। प्रोफेशनल कोर्स में गए, वहाँ भी वही चीज़ हो गई। वहाँ पे भी अप्स डाउन्स और बहुत सारे प्रॉब्लम्स, झमेले। तो जैसा पिक्चर में दिखाते हैं, मूवीज़ में दिखाते हैं, वैसा रियलिटी में नहीं होता है। ये भी एक बड़ा भ्रम है। तो उससे आगे पार हम निकले, फिर लगा कि यार शादी कर लेंगे तो कुछ बात बन जाएगी। फिर शादी भी हमने कर ली, उसमें भी कुछ थोड़ी देर आनंद आया, फिर कुछ रियलिटी अलग ही हमारे सामने आ गई। फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों के बाद फिर और आगे के प्रॉब्लम्स चलने लगते हैं। बच्चे बड़े होते हैं, फिर उनका स्कूल, भागा दौड़ी, जॉब में टेंशन्स बढ़ जाती है, काम बढ़ जाता है, घर का भी टेंशन्स बढ़ जाता है। सॉरी। तो इन सब टेंशन्स के बीच में जो हमारी प्योर सोल थी बचपन में, जिनको चाहिए था कि
हमें एक शांति मिल जाए, हमें पीस मिल जाए, हमें एक सुकून मिल जाए, तो वो तो कई साइड में ही रह जाता है और हम एक चक्र में, एक दलदल में फंसते ही चले जाते हैं। स्कूल में गए, एक दलदल में फंस गए, फिर कॉलेज एक उससे बड़े दलदल, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर भागा दौड़ी, फिर लाइफ के सब मुकाम हासिल करना, ये एक से बढ़कर एक चक्कर में हम अंदर 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 आके फंस चुके अभी। और जो फिर ऐसी चीज़ हो गई कि जो मन की शांति सुकून जो एटलीस्ट बचपन में थोड़ा तो भी मिलता था, वो भी अभी बिल्कुल ना के बराबर हो चुका। और ऐसे स्टेज में इतना हम अटक चुके हैं और साइड में ये 80% लोग ऐसा जाल फैला रहे हैं कि बस अभी चिल करो, ऐश करो, मौज करो। तो समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि क्या करें, रियलिटी कैसे। तो इसीलिए मैंने आपसे जो बात कही कि मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूँ कि आपको स्टेडी रहना है, कहीं भी भ्रमित नहीं होना है। जो लोग दिखाते हैं वो भ्रम है किस प्रकार, उनका भी मैं पर्दाफाश भी कर देता हूँ। जो लोग दिखाते हैं कि आश्रम में सब गलत व्यवहार नहीं होते हैं या साधु लोग, बाबा लोग ये सब ढोंगी रहते हैं, तो आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि कितने सारे ऐसे साधु पुरुष है, महान पुरुष है, हर धर्म के मैं बोल रहा हूँ, मौलवी हो गए, मुल्ला हो गए, या जो ईसाई धर्म के पादरी हो गए, फादर हो गए, या जू धर्म के होंगे, हर एक धर्म के होंगे, हिंदू धर्म के होंगे। तो कितने सारे ये ऋषि मुनि और जो आज भी है, जो हिमालय में जाके तपस्या कर रहे, क्या वो आश्रम डाल के बैठे हैं, क्या वो लोगों को लूट रहे हैं? उनको कोई ज़रूरत नहीं, उनको पैसे से कुछ लेना देना है नहीं, ना ही मोह माया में वो अटके पड़े। 80% यही जो अच्छे लोग हैं ना, वो सब ऐसे डिटैच होके अपने अपने जगह पे चले गए हैं। और जो बचे 20% है ना, ये भ्रम फैला रहे हैं ना, ये राहु का, ये लोग आके फिर ये नकली, जिसे बोलते हैं शूडो आश्रम या नकली आश्रम, और ये सब दिखावा करके, ढोंग करके फिर ये लूट रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, लड़कियों के साथ, औरतों के साथ अत्याचार या गलत काम कर रहे हैं और धार्मिकता को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन ये कितने हैं? ये सिर्फ है 20%, लेकिन इनका जलवा है 80% जैसा। सॉरी, ये लोग 80% है, लेकिन ये भ्रम बहुत फैला रहे हैं। तो जो 20% है, उनकी पावर होते हुए भी कुछ दिख नहीं रही है। एक्चुअल में अगर ये 20% अपने ओरिजिनल पावर पे आ जाए ना, तो ये 80% 8% भी नहीं बचेंगे। लेकिन हो कैसा गया है कि ये 20% लोगों ने बहुत चिल्लाया, माथा फोड़ा, लेकिन जो लोग हैं ना, वो सुधर नहीं रहे। लोगों को भी ऐश आराम चाहिए। कौन ज्ञान की बात सुनेगा? अभी मेरे जैसा कोई ज्ञान की बात 4 बातें बताएगा तो कोई पूरा वीडियो भी नहीं देखेगा। तो ये हो चुका है, ये कलयुग का प्रभाव है। और ये क्यों कर रहा है ईश्वर? ये आपका टेस्ट ले रहा है। इस टेस्ट में जो पास होगा वही तो फिर मोक्ष को प्राप्त करेगा। मोक्ष कोई ऐसे किराना दुकान में मिलने वाली कोई टॉफ़ी या कोई कैंडी है नहीं कि आप जाए और आपको मिल गए, ले लो भाई मोक्ष। इतना आसान है नहीं, आपको परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। तो आप डटे रहिए, बिल्कुल भी डगमगाइए ना। ये जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, उनको फैलाने दीजिए, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। जब तक एक भी सच्चा आदमी इस दुनिया में है, ज्ञानपूर्ण है, जो ज्ञान फैला रहा है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तब तक दुनिया टिकी रहेगी। भले वो कम है, लेकिन उनकी पावर ज़्यादा है। अभी जो मैंने बताया कि मुझे मेरे लाइफ एक्सपीरियंस, और वो सब चीज़ें एक एक परत में खोलते जाऊंगा। हम अच्छे से आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे लाइफ में एक्चुअली जीना चाहिए, स्पेशली फॉर द स्पिरिचुअल सोल्स। आपको किस तरह से मार्गक्रमण करते रहना चाहिए, कैसे मुझे आत्म साक्षात्कार हुआ, ईश्वर की प्राप्ति हुई, और कैसा वो अनुभव रहा, और क्यों मैं फिर इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बन गया हूँ। तो मुझे कैमरे के सामने आना, लोगों से बात करना कुछ पसंद नहीं था। मैं भी उसी मोड का था कि हिमालय में जाके अपने बस शांति से बैठो, अपना अपना ज्ञान पा लिया, खुद का भला कर लिया बस। लेकिन फिर ईश्वर ही प्रेरणा देता है, एक्सट्रोवर्ट हमें बनाता है
कि जाओ भाई, अभी बहुत सारा ज्ञान हो चुका है, अभी लोगों को भी शेयर करो, सिर्फ बैठे मत रहो, नहीं तो फिर ये 80% वाले हैं ना, जो 20% बचे उनको भी ख़त्म कर डालेंगे। तो ईश्वर ही हमको चुनता है, ईश्वर ही हमको मैसेज देता है, ईश्वर ही हमको राह दिखाता है, और कुछ चुनिंदा लोगों को फिर समाज में, दुनिया में भेजता है कि वो बाकी लोगों को राह दिखा सके, क्योंकि ईश्वर तो खुद उतर के आ नहीं सकते पृथ्वी पे। ये उनका बनाया हुआ एक गेम है, और गेम में कभी गेम का क्रिएटर नहीं आता है, वो अपना अवतार भेजता है, जैसे आपको पता होगा वीडियो गेम्स में। तो उसी प्रकार से कुछ अच्छे सोल्स के माध्यम से जो ज़्यादा एनलाइटेंड हो चुके हैं, उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, वो उनको वो भेजता है दुनिया में इस अंधेरे को छांटने के लिए। तो और आगे के वीडियोस में और हम क्लैरिटी लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।